नमस्कार, न्यूज़ इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बता दें कि ग्राम पंचायत राज नाहस रुपोली के निवर्तमान मुखिया एवं मुखिया प्रत्याशी गंगानाथ झा के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है। देखिए गंगानाथ झा ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के विकास को लेकर क्या दी अपनी प्रतिक्रिया। गंगानाथ झा जी और आप ये ग्राम पंचायत राज नाहस रुपोली है उत्तरी, और आप 2 बार से यहाँ पे 10 साल लगभग 2 पंचवर्षीय से आप रह चुके हैं यहाँ। तो ये आपके जैसे विरोधी ने कहा कि आपके तरफ से विकास नहीं रहा है। हमने तो यहाँ देखा है कि काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी रोड यहाँ बने हुए हैं। जहाँ से हमने आया है लगातार देखा कि सड़क का निर्माण हुआ है। तो ये बताइए कि क्या विकास रहा है आपकी तरफ से? देखिए, मैं बिस्फी प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। बिस्फी प्रखंड में नाहस रुपोली उत्तरी पंचायत है। बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था, है भी, लेकिन मेरे पंचायत में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिले। 7 वार्ड तक सोलर लाइट लग चुका है। मेरे यहाँ नाली बना है। 10 साल से मतदाता जनता यहाँ का हमको मौका दिया और हमने सबको सम्मान किया है, काम किया है। जो कोई प्रत्याशी अगर कहते हैं जो काम नहीं हुआ है तो उसका तो रिकॉर्ड है, सरकार के पास भी है, पंचायत स्तर पर भी है। और हम लोग जो समीक्षा करते हैं, जब कार्यकारिणी का बैठक होता है उसमें हम लोग हिसाब देते हैं, तो काम ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जहां का जनता कह दे जो मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ है। आपके विरोधी से मैंने पूछा था कि यहाँ सभी लोगों को जो है इंदिरा आवास मिला, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इंदिरा आवास मिला लेकिन जिसने पैसा दिया उसे मिला। तो ये जवाब था। देखिए, इंदिरा आवास मिला मेरे पंचायत में, लेकिन सभी को मालूम है जो इंदिरा आवास में मुखिया जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ आवास सहायक स्टाफ सरकार का है। वो कहाँ काम करता है, क्या करता है, सूची के मुताबिक करता है। हम तो उसमें कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसी कंप्लेन मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हम यहाँ आए हैं, कुछ लोगों से यहाँ पूछे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं है, हम लोगों को इंदिरा आवास मिला है, हम लोग को फ्री मिला है, कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने बताई यहाँ के ग्रामीणों ने। और कहा कि व्यक्तिगत तौर पे आपके बारे में कि गांव और पंचायत में जहां उनकी ज़रूरत होती है, आज से नहीं, आज से 10 वर्ष पूर्व भी जहां ज़रूरत होती है वहां वो आप तैयार रहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। लोगों की छोटी एवं बड़ी समस्या के लिए भी आप पहुंच जाते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम शुरू से समाज से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क करते हैं। हम जब मुखिया नहीं भी थे उस समय में भी 267 वृद्धा पेंशन नाहस रुपोली उत्तरी पंचायत में हम किए हुए हैं। तो जिस वार्ड में, जिस गांव में चले जाइएगा वहां आपको पता चलेगा जो मुखिया नहीं भी थे उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ खड़ा रहे। जब कहीं कोई हमको कहीं खोज देता है, 12 बजे रात क्यों ना हो, हम वहाँ उपस्थित रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल भेजना हो, किसी को कॉलेज का काम हो, स्कूल का काम हो, हम एकदम जम के करते हैं वो काम। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे जानते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गंगानाथ जी जो है मुखिया, वो निवर्तमान मुखिया रहे हैं और 10 वर्षों तक लगभग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अपना जेब से भी पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो लगा देते हैं। तो क्या सही है? सही है, एकदम निराकाल मुखिया है। अब बताइए कैसे मुखिया प्रत्याशी है वो अभी इस समय, कैसे प्रत्याशी हैं? सब कोई चीज़ का कमी नहीं रहने देता है मुखिया जी। 10 वर्षों में उनका क्या कार्यकाल रहा है? ना जो किया सबटा किया, सबटा मनोरथ पूरा कर दिया जनता को। जो ये किया से अभी तक कोई न किया और न करेगा। यहाँ के विरोधियों ने कहा कि विकास नहीं रहा है, इंदिरा आवास के नाम पर जो है वो पैसा भी लिया गया है। तो क्या ये सही है? आप तो जनता है यहाँ के, आपसे जानना चाहेंगे। सब जायज़ है,
उतना जाए गलत जो है ना, ये गलत है सर। गलत बोले हैं। हाँ, जो अभी तक जो काम हुआ है हाँ। उसमें एक भी काम में पैसा नहीं लिया गया है, निःशुल्क काम हुआ है जो होने वाला है। इसका पूरा जवाब हमें यहाँ पे कुछ जनता है उनसे मिल जाएगा। ये कि विरोधी की तरफ से बोला गया कि इंदिरा आवास के नाम पर जो पैसा दिया उसको इंदिरा आवास मिला, जो नहीं दिया उसे नहीं मिला। तो ये गलत है या सही? हम लोगों से तो नहीं लिया गया है। नहीं लिया गया, तो ये बात गलत है। आप विरोधी क्या कह रहे हैं उससे तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों से तो नहीं लिया गया था। मतलब ये बात गलत है, गलत बिल्कुल। है। पूरा पूरी गलत। चलिए ये बताइए कि और एक और बात है जो हम आप लोग से, अब तो ग्रामीण है यहाँ तो देखें क्या विकास हुआ नहीं विकास हुआ। तो आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि विरोधी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अधूरी तो छोड़िए, विकास ही नहीं रहा है। जैसे हमने देखा कि काफी यहाँ रोड बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ तो है, आपसे विकास जानना तो क्या चाहते हैं कि क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, हमारे जो पंचायत है उसमें विकास हुआ है। 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? जो रोड नाला है वो बना है। अब इनके इसके अलावा कार्यकाल क्या में, देंगे? इनके कार्यकाल में बना हाँ, है। इसके ही कार्यकाल में बना है। और क्या विकास रहा है? और इनके कार्यकाल में 10 वर्षों में क्या विकास रहा है? ये रोड जो है देख लीजिए, ये रोड है और हमारा एक पुस्तकालय है, उसमें भी हुआ है। उनका आंगनबाड़ी केंद्र का भी कुछ हुआ है विकास, सब कुछ विकास हुआ है। आप आंगनबाड़ी का भवन का अच्छा, गली आप जाइए, जिस गली में भी जाइएगा आपको पक्की रोड ही वो तो हम देखे हैं कि रोड हर गली में था। विकास कैसे ये हुआ? बताइए कि और शिक्षा में कोई भी रहा है? हाँ, शिक्षा भी हुआ है। शिक्षा में आपका स्कूल भी बना यहाँ, प्राथमिक विद्यालय है, और पुस्तकालय बना यहाँ, आंगनबाड़ी केंद्र बना है। क्या चिकित्सा सुविधा क्या है गांव का? चिकित्सा की तरफ से क्या सुविधा किया? स्वास्थ्य संबंधित क्या यहाँ पे दिया गया है? कोई नहीं, जैसे कोरोना काल महामारी था उसमें भी सुविधा किया गया था, जो मतलब कैंप लगाया गया था यहाँ, उसमें भी काम हुआ। आप बताइए कि विकास रहा है निवर्तमान मुखिया जी की तरफ से? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ये हमारे 2 साल का जो हमारे मुखिया जी का कार्यकाल रहा, उसमें हर वार्ड में हमारे मुखिया ने मतलब कहीं पक्षपात नहीं किया। आपको इंदिरा आवास मिला? हाँ, मुझे भी इंदिरा आवास मिला हुआ है। कुछ लिया भी गया? नहीं, हमको कुछ नहीं दिया है हमने। तो चलिए, जो बात है वो गलत है। वो एकदम गलत है। विरोधी का तो ये सोच ही ऐसा होता है कि जब तक अगला को, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का विरोध तो होता ही रहता है। हमारे यहाँ इस पूरे पंचायत में पुस्तकालय भी नहीं था, और आपने इसी मेन रोड में आप देखेंगे कि एक इतना बेहतरीन एक सरकारी भवन। स्वास्थ्य संबंधित क्या काम हुआ यहाँ? स्वास्थ्य संबंधी एक्चुअली है क्या कि हमारे इस एरिया में ही स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य का कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सिमड़ी में चले जाइए तो वहाँ है, उसका भी जो बिहार सरकार का वो ऐसी ही खत्म है। हमारे पंचायत में योजना में उसको लिया गया है कि स्वास्थ्य पर हम लोग काम क्या करेंगे। निवर्तमान मुखिया जी इस पे काम कर रहे हैं? जी काम चलिए, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा बताया। यहाँ के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और बहुत अच्छा काम रहा है। पक्की सड़क बनी है, जहाँ जहाँ सड़क भी नहीं था वहाँ बनी है, और इंदिरा आवास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया है। तो सारी सुविधाएं लगभग मिली है। तो ये बताइए कि आप मानते हैं कि इंदिरा आवास जो है वार्ड सदस्य की तरफ से कुछ रहता है गड़बड़ी, जो मुखिया के? नहीं, उसके बारे में तो आवास सहायक है, वही कुछ बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया। चलिए, तो जो भी बात है वो गलत, एकदम गलत है। अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ ऐसा अधूरी विकास है जो रह गया है, जो इस बार आप पूरा करना चाहिए? हम लोग 2021-22 का जीपीडीपी पर बहुत सारा योजना, पुराने नाला का उराहीकरण, आंगनबाड़ी पर जो हम लोग चार दिवाली का काम करेंगे जो खुला है, उसके बाद आपदा न्यूनीकरण पर हम ज़बरदस्त काम किए हैं। आपको पता होगा, हो सकता है, जो मधुबनी जिला से सिर्फ एक मुखिया को पटना बुलाया गया था आपदा न्यूनीकरण पर, यूनिसेफ के तरफ से। हाँ, उसमें बिस्ती प्रखंड से, मधुबनी जिला से मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। हम लोग पूर्व में उसका नक्शा वगैरह बना के दिए थे आपदा के बारे में।
उस पर हमारा नक्शा का सिलेक्शन भी हो चुका है, उस पर और आगे बहुत काम किए हैं। हम आपदा न्यूनीकरण पर जम के आगे भी काम करेंगे। जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, विरोधी द्वारा बोला गया था, यहाँ के ग्रामीणों में लगभग खंडन कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो एक बात और जो रह गई है, ये बताइए कि आप एक मिनट, हाँ, तो लगभग सारे काम हुए हैं 10 सालों में, ये यहाँ के ग्रामीणों ने बताया। ये बताइए कि एक काम रह गया है स्वास्थ्य संबंधित, तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हम लोग पीएचसी के लिए बीडीसी मीटिंग में भी हम 2 बार 3 बार आवाज़ उठा चुके हैं। और सर एक चीज़ और, ये इसी पंचायत की बात नहीं है, स्वास्थ्य संबंधित ये पूरे जहाँ जहाँ हम गए हैं, खैरा गए हैं, खैरा बाका, वहाँ भी इस तरह की बात सुनने को आई है। तो ये क्या सांसद की तरफ से या अब यहाँ के जो सरकार हैं उसके तरफ से लापरवाही? नहीं, उसमें अब कहाँ से खामी है ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा स्वास्थ्य संबंधित किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो बहुत दूर जाते हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर बिस्पी जाते हैं, 14 किलोमीटर दूर जाते हैं, 18 किलोमीटर मधुबनी जाते हैं। तो क्या यहाँ मतलब इसी पंचायत में नहीं बल्कि पूरे पंचायत में ये समस्या है, तो इसको लेके क्या काम कर रहे हैं? ये दुख की बात है। हम तो बीडीसी मीटिंग में बार बार स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आंगनबाड़ी पर, इस सब पर बात उठाए हैं। हम प्रखंड स्तर पर बात उठाए हैं, क्योंकि हम मुखिया संघ के, बिस्फी प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हम प्रखंड स्तर पर इसका बात उठाए हैं बीडीसी मीटिंग में, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी तो लगभग ग्रामीणों ने कहा कि काम हुआ है और बस एक काम बच गया है। तो क्या इस बार पूरा मेहनत रहेगा कि स्वास्थ्य संबंधित जो काम है वो पूरा हो? मेरा कुछ अधूरा काम है। जितना जीपीडीपी पर हम लोड कर चुके हैं, 15वीं वित्त का पैसा खर्चा नहीं हो पाया। उस पे कितना % काम हो गया है? नहीं, 15वीं वित्त से तो काम शुरू हो ही नहीं पाया। तो पैसा भी बहुत सारा आ चुका है पंचायत के फंड में। और जो हमारे पंचायत में मतदाता का हमारे प्रति स्नेह है, उसे लग रहा है कि पुनः फिर हम तिबारा आ रहे हैं और आते ही काम में हम लग। गांव और पंचायत में क्या लोगों का कितना प्यार मिल रहा है आपको? सिर्फ प्यार ही प्यार मुझे मिला है, उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। बस सिर्फ जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे आप मुखिया प्रत्याशी को? इस हिसाब से तो जीत जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर वही रहेंगे? नहीं, वही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप गांव और पंचायत की मतदाताओं से? नहीं, मता मालिक को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से अगर सहमत हैं तो निश्चित रूप से हमको आगे बढ़ावें। उनका आशीष हमें चाहिए और हम दिन रात सम्मान के साथ उनका सेवा करते रहेंगे। यही हम मतदाता मालिक से कामना